हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानव के लिए हमेशा से एक रोचक विषय रहा है मून। और अगर मैं कहूं कि मून के कई शेप्स आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, इस नाम से हम उन्हें बुलाते हैं। परंतु अभी के समय एक नया वर्ड कॉइन करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये वर्ड है बेसिकली अप्रैल का पिंक मून। अब क्या होता है पिंक मून और क्या है इसका कनेक्शन विथ स्पेसिफिकली द नेम पिंक मून, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखें कि आई थिंक आप सभी अवेयर होंगे इस बात से, और पहली चीज तो मैं इस बात को क्लियर करूं कि पिंक मून का कलर बिल्कुल भी पिंक नहीं होता, यानी कि देयर इज नथिंग लाइक पिंक कलर इन द मून, यानी कि जो चंद्रमा है इसके कलर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसके पश्चात यहां पर जरा ध्यान दें तो आपने सुना होगा बहुत सारे प्लेसेस में दैट जो हिंदू या फिर जो अदर रिलीजन के, या मैं कहूं कल्चरल जो फेस्टिवल्स होते हैं, इन फेस्टिवल्स का कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्शन होता है प्रॉपरली विद द ज्योग्राफी। फाइन। चाहे भारत में आप देखें तो बसंत ऋतु के साथ नए प्रकार के त्योहारों का आगमन हो, या फिर जो चैत्र ऋतु है इसके पश्चात जो है वो विभिन्न प्रकार के नए जो फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग रीजनल एरियाज में कल्चरल इवेंट्स हैं, इनका आयोजन हो, प्रयोजन हो, ये स्टार्ट होता है। कुछ उसी प्रकार से जो ज्योग्राफिकल कनेक्शन है इसका आप पाएंगे पिंक मून के साथ भी दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पिंक मून क्या होता है, तो एकदम क्लियर वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो जो हर एक ईयर का, चाहे हम पाश्चात्य कैलेंडर की बात करें तब की खास स्थिति में हर ईयर का आपको फोर्थ जो पूर्णिमा मिलेगी, यानी कि चौथी जो पूर्णिमा आपको मिलेगी, इस पूर्णिमा में जो सेलिब्रेट करा जाता है मून उसे कहा जाता है पिंक मून। फाइन। यानी कि अगर हम जनवरी से देखना स्टार्ट करें तो आई थिंक आप सभी इस बात से अवेयर्ड हैं, आप सभी इस बात से बेहतर तरीके से परिचित हैं कि हर एक मून साइकिल का अर्थ है चंद्रमा की कलाएं। फाइन। एक महीने में आपको एक जो है वो पूर्णिमा देखने को मिलती है, एक अमावस्या देखने को मिलती है, एक मून साइकिल है नॉर्मल। और याद रखें कि इस मून साइकिल में बेसिकली आप पाएंगे कि जनवरी में फर्स्ट आपको पूर्णिमा दिखेगी, इसी प्रकार से चलते हुए जब आप अप्रैल मंथ में आएंगे तो उस अप्रैल मंथ में आपको जो फोर्थ पूर्णिमा देखने को मिलेगी, इस पूर्णिमा को जो है वो जनरली कहा जाता है पिंक मून। फाइन। अब ये जो पिंक मून वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ, तो अगर स्पष्ट तौर पर हम चर्चा करें तो याद रखिए कि पिंक मून वर्ड जो है वो नॉर्थ अमेरिका से, या आप कहें पश्चिमी देशों से खासकर बिलोंग करता है। अगर हम देखें तो जो उत्तरी अमेरिका है, इस प्रकार से आप पाएंगे उत्तरी अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, अर्थात उत्तर पश्चिमी जो एरिया है, इस एरिया में लगभग जो है जो ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती थी पहले के समय, उनके द्वारा जो है इस नाम का उपयोग पहले करा जाता था। यानी कि उत्तरी अमेरिका में आप पाएंगे दैट जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न जो पोर्शन है, यहां आपको जो है वो पिंक मून देखने को मिलता है। ये एरिया, यहां से ये नेम बेसिकली निकला था। अब क्या रीजन है इसे पिंक मून कहने का, तो इसके पीछे का रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है, यहां पर जो आप पाएंगे इस महीने के समय कुछ विशेष प्रकार के जो फ्लावर्स हैं, यानी कि जो पुष्प हैं, पुष्पों का जो है वो ये ऋतु हुआ करती है। यानी कि हम जिस मंथ को हिंदी कैलेंडर में चैत्र मास कहते हैं एग्जैक्टली, उस मास को जब सेलिब्रेट करा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, तब उसे पिंक मून की संज्ञा जो है वो दी जाती है। डन। अब यह भी यहां जानने योग्य है और काफी इंटरेस्टिंग है। याद रखिए कि जो पिंक मून की कंडीशन है ये प्राइमरली 2 दिन और एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो 3 डेज तक हमें देखने को मिलती है, और कुछ स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा कि फोर्थ डे भी सेलिब्रेट करा जाता है, अर्थात मनाया जाता है इसे एज अ पिंक मून डेज। फाइन।
कतई इसके कलर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, चूंकि इस पूर्णिमा के साथ जैसे आपको इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल दिखाई देंगे, काल बैसाखी दिखाई देगा या इसी प्रकार से आपको गुड़ी पड़वा दिखाई देगा, कई ऐसे जो है फेस्टिवल हैं जिनका प्रॉपर कनेक्शन होता है विद द ज्योग्राफी। कहीं किसी स्थान पर रेनफॉल के साथ होता है, कभी किसी स्थान पर गर्मी के आगमन के साथ होता है। अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो कहीं ना कहीं हमारे कृषि चक्र के साथ होता है, फसल चक्र के साथ होता है। कुछ उसी प्रकार से ज्योग्राफी का कनेक्शन आपको नॉर्थ अमेरिका में भी दिखाई देगा, और नॉर्थ अमेरिका में ये जो कनेक्शन है ये वहां के फ्लावर्स से जो है वो कोइंसाइड करता है। और ये चीज काफी ज्यादा साइंटिफिक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहां आप एक स्टेटमेंट देखें तो मैं आपको बताऊं तो नोटिस करिएगा कि भारत में फसल चक्र हो, यूरोप के अंदर जो आप गार्डनिंग देखेंगे या फिर विटीकल्चर देखेंगे, विटीकल्चर हो, और उत्तरी अमेरिका में जो एंशिएंट कल्चर हो या पुराना कल्चर हो, फाइन, जो नॉर्थ अमेरिका में है, इनसे आपको काफी सारे फेस्टिवल ड्रॉ होते हुए दिखाई देते हैं। भारत के केस में तो आप परिचित हैं ही, यूरोप के केस में भी आप परिचित होंगे, और अगर नहीं है तो किसी दिन हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई विटीकल्चर का एग्जैक्टली यूरोपियन कल्चर के साथ क्या कनेक्शन है। अल्कोहल कहीं किसी नेशन में, जैसे भारत का ही अगर हम उदाहरण देखें तो आपको इंडिया में अल्कोहल बहुत क्रिटिसाइज होता हुआ दिखाई देगा, आपको यूरोप में विटीकल्चर का प्रोडक्ट के फॉर्म में वाइन उतना क्रिटिसाइज होता हुआ शायद ही कभी देखने को मिले। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका के केस में आपको यह दिखाई देता है। अब इसका विशेष ध्यान रखिए कि हर एक स्थान में ज्योग्राफी के साथ जो कनेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको सन या मून के रूप में जो है वो देखने को मिलते हैं। अब चाहे इंडिया हो, चाहे वेस्टर्न नेशंस हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, एक पादप का होना, एक पुष्प का होना, कहीं ना कहीं कल्चर और कल्चर से डिराइव होती हुई ज्योग्राफी या फिर वाइस वर्सा ज्योग्राफी से डिराइव होता हुआ कल्चर देखने को मिलता है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि हर वर्ष जो चौथी पूर्णिमा आपको देखने को मिलती है उसे इन जनरल पिंक मून के नाम से जाना जाता है, और ये 3 to 4 डेज का एक स्ट्रेच होता है जहां आपको जो है ये इवेंट देखने को मिलता है। कहीं पर भी इसका कलर जो है वो पिंक नहीं होता। ओके, आई थिंक आपके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रही होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका भी विशेष ध्यान रखिए कि वो सभी आईएएस एस्पिरेंट जो यूपीएससी के लिए डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई। यहां ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराने वाले जो बैचेस हैं, इन बैचेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, और जो क्लासेस हैं वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएंगे भाई 26 अप्रैल से, यानी कि 26 अप्रैल से क्लासेस विल बी स्टार्टेड। और अगर आप इन बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहले मैं आपको क्लियर करूं, याद रखिएगा कि P2I बैचेस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें SIP का प्रोग्राम अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम मिलता है, विच स्टैंड फॉर, जो कि आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा प्री को क्वालिफाई करने के लिए। ऑल्दो आपको इन क्लासेस में डेली 3 आवर की लाइव क्लास मिलेगी और इन क्लासेस से आपका पूरा सिलेबस यूपीएससी का कवर कराया जाएगा। डन। इसके साथ ही SIP की क्लासेस अलग से प्री के एग्जैक्टली प्रायर लगाई जाएंगी, जिससे आपका प्री आप 100% क्लियर कर पाए विद क्रिस्टल क्लियर नॉलेज एंड रॉक सॉलिड कंसेप्ट। इसके अलावा आपके लिए मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम प्रोवाइड करा जाएगा, अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपको स्टडी आईक्यू प्री क्वालिफाई करने के बाद, जो कि आप जरूर करेंगे बिकॉज आप SIP का पार्ट होंगे ही, आपको स्टडी आईक्यू जो है वो दिल्ली में बुलाएगा और दिल्ली में आपके आगे की सारी प्रिपरेशन होगी। यानी कि जब आप मेंस दे रहे होंगे उसके पहले आप दिल्ली में निवास करके रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए अपनी तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। साथ ही याद रखिए कि इस प्रोग्राम में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप का अर्थ यह है कि आपको एक डेडिकेटेड पर्सन अलॉट होगा, एक मेंटर अलॉट होगा जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी होंगे। साथ ही आपको एग्जाम के जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स आए, नॉट इवन रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर बट ऑल्सो रिलेटेड विद द अदर थिंग्स, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, शेड्यूलिंग नहीं कर पाते हैं अपने सब्जेक्ट्स की, तो किस प्रकार से उसे डील करना है, ये सारा गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएगा आपका मेंटर। पर्सनल मेंटरशिप होगी।
इसके अलावा यह भी याद रखिए कि प्री और मेंस क्वालिफाई होने के बाद अगर आप चाहें तो आप एक बार जो है स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ मॉक इंटरव्यूज दिखाई देंगे। ये सारे मॉक इंटरव्यूज आपको इंक्लूडेड होंगे, जिसे कहा जाता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम का भी आपको फायदा मिलेगा, जो कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है, जस्ट आफ्टर वन टाइम ज्वाइनिंग विद द स्टडी IQ का P2I बैच। आप इस बैच के साथ एक बार जुड़कर अपनी जर्नी को जो है वो बेस से एडवांस तक लेकर जा सकते हैं। याद रखिए, ये जो कॉस्ट आपको यहां दिखाई दे रही है, इसमें SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, इसमें मेंस के रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात प्री क्वालिफाई होने के बाद दिल्ली में आना, रहना, खाना सब कुछ इंक्लूडेड है 1-to-1 मेंटरशिप के साथ। इतना ही नहीं, याद रखें कि 18 बुक्स का आपको सेट प्रोवाइड करा जाएगा, यानी कि इस प्रोग्राम से जुड़ने के पश्चात आपको कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। डन। और इन सब के साथ आपको स्टडी IQ की जो टेस्ट सीरीज है, जो सेपरेटली भी लॉन्च होती है, याद रखिएगा ये टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड मिलेगी। और नॉट इवन फॉर प्री, ये केवल प्री के लिए नहीं होगी, ये मेंस के लिए भी परफेक्टली एप्लीकेबल होगी। आपके लिए दोनों टेस्ट सीरीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी स्टडी IQ के द्वारा। तो आई थिंक यू हैव नो एनी रीजन, आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप इन बैचेस के साथ ना जुड़ें। याद रखिए कि इन बैचेस में जो क्लासेस हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी 26 अप्रैल से। अगर आप इन कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा आपको कोड यूज करना है, फैकल्टी कोड, जैसा मेरा यहां मेंशन है AK लाइव कोड का। फाइन। तो इस कोड का यूज करते हुए इन बैचेस का पार्ट बने, तभी आपको ये कॉस्ट जो डिस्प्ले हो रही है ये देखने को मिलेगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।